हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर फारूक। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। एज ऑल ऑफ अस नो कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके दो मेन डिविजन्स हैं। एक है इनेट इम्यून सिस्टम, दूसरा है एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इनेट इम्यून सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है यह हमारे इनेट इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी नॉर्मल फंक्शंस क्या होती हैं, ये कब एक्टिवेट होता है, कि किन तरीक़ों से ये जो है अपना एक्शन करता है, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कोई डिसफंक्शन होता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है बेसिकली इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? अ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स। तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, और ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को एनहांस करता है। सो कॉम्प्लीमेंट is basically a series of proteins which enhances or augments our immune system, our immune response। जो हमारा immune response होता है उसको augment करता है, उसको enhance करता है, उसको strengthen करता है। तो ये है complement। ये complements जो है I would like to टेल ऑल ऑफ यू कि कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारे ब्लड में, हमारे सीरम में, हमारे ब्लड वेसल्स में कंटिन्यूसली जो है सर्कुलेट होते रहते हैं, लेकिन दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म। ये कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, या हम इनको कहते हैं प्रो एंजाइम फॉर्म। प्रो एंजाइम फॉर्म यानी आई मीन से कि जब कॉम्प्लीमेंट्स बनते हैं डिफरेंट जगहों पे ये बनते हैं, बनने के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन में ये किस फॉर्म में रहते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन एजेंट को या किसी और वजह से एक्टिवेट हो जाता है। वो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जब बात करेंगे तब हम देखेंगे पूरी डिटेल में कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है किस तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है दे आर मेनली सिंथेसाइज्ड इन आवर लिवर। मेनली मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है उनकी सिंथेसिस कहाँ हो जाती है? लिवर में। लिवर की जो सेल्स हैं हिपैटोसाइट्स, लिवर की सेल्स हिपैटोसाइट्स जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन करती हैं कॉम्प्लीमेंट्स की, और लिवर से, ठीक है, लिवर से फिर कहाँ जाता है? ब्लड सप्लाई में, ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड वेसल्स में, सीरम में। लेकिन लिवर अकेला ऐसा ऑर्गन नहीं है जहां पर कॉम्प्लीमेंट बनता है। इन एडिशन टू लिवर द कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय मोनोसाइट्स, अ टाइप ऑफ WBCs, एंड GIT म्यूकोजा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारा है उसका जो म्यूकोजा है, एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट को बनाती है। And the important thing is that कि GIT में कौन सा कॉम्प्लीमेंट बनता है? C1। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेमेस्टर एग्जाम हो, एम्स का एग्जाम हो, PG एंट्रेंस का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि C1 कहाँ बनता है? GIT म्यूकोजा। एंड देन जेनिटो यूरिनरी म्यूकोजा, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जेनिटल ट्रैक्ट है, उसका जो म्यूकोजा है वहां से भी कॉम्प्लीमेंट बनता है। टिश्यू मैक्रोफेजेस भी कॉम्प्लीमेंट्स को बनाती है, ठीक है, फाइन। देन हम आगे बढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जूलियस बॉडेट। कॉम्प्लीमेंट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जूलियस बॉडेट। लेकिन जूलियस बॉडेट ने जो है कॉम्प्लीमेंट नाम नहीं दिया। जब जूलियस बॉडेट ने इस सब्सटेंस को डिस्कवर किया उसने इन कॉम्प्लीमेंट्स का नाम रखा एलेक्जेंस।
एलेक्जेंडर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू वॉर्ड ऑफ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट चीज़ ही ऐसी है, इट इज़ अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन वार्डिंग ऑफ रिमूविंग द बैक्टीरिया और अदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो फॉर्म्ड विद इन द बॉडी, इसलिए इनका नाम जूलियस बॉलेट ने एलेक्जेंडर रखा। जो टर्म कॉम्प्लीमेंट है, दिस टर्म कॉम्प्लीमेंट वाज कॉइन्ड बाय पॉल एहरलिच। पॉल एहरलिच ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली टर्म कॉम्प्लीमेंट जो है इसको कॉइन किया। तो अब हमको समझ आया कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है। देयर आर मोर देन 30 प्रोटीन्स, 30 से ज़्यादा प्रोटीन्स है जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो लिवर से, मोनोसाइट से, जीआईटी म्यूकोजा से, जेनेटो यूरिनरी म्यूकोजा से, टिश्यू मैक्रोफेज से सिक्रीट होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। इनका काम है हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसमें हेल्प करना, इम्यून रेस्पॉन्स में हेल्प करना। जो इम्यून सिस्टम हमारा अटैक ऑन स्लॉट करता है, अटैक लॉन्च करता है किसी फॉरेन बॉडी पे, किसी पैथोजन पे, बैक्टीरिया पे, उसमें हेल्प करता है। लेकिन साथ में हमको याद रखना है कि ये इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। फाइन। अब कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कॉम्प्लीमेंट्स, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इसको कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इट एनहांसेस, इट असिस्ट्स in launching a strong attack on the bacteria, on the pathogen, on the micro-invader, right? Now, ये जो complements है, तो there are more than 30 such proteins. इनको अलग अलग नामों से, इनको जो है अलग अलग नामों से जो है डिजिग्नेट किया जाता है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात नॉमेनक्लेचर में कि कॉम्प्लीमेंट्स जो है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द अल्फाबेट कैपिटल सी से हमको रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स हैं इनको हम कैटेगराइज करते हैं C1 to C9। यानी हमारे पास C1, C2, C3 अप टू C9 कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो न्यूमरल्स है, ये न्यूमरल्स डिनोट करते हैं द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। C1 का मतलब है ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो पहले डिस्कवर हुआ। C2 का मतलब ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो बाद में डिस्कवर हुआ। C3 ऐसा कॉम्प्लीमेंट, 3 डिनोट्स दैट दिस कॉम्प्लीमेंट वाज द थर्ड वन डिस्कवर्ड इन सीरीज। C4 का मतलब ऐसा कॉम्प्लीमेंट विच वाज फोर्थ वन इन सीरीज टू बी डिस्कवर्ड, राइट? सो ये जो न्यूमरल्स है ये डिनोट करते हैं कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट कब डिस्कवर हुआ। अब हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्स जो है These are complex molecules. ये प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये सिंपल चेन्स नहीं होती हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। बात करते हैं फॉर एग्जांपल हमारा C1 जो है, कॉम्प्लीमेंट नंबर 1 C1। ये कॉम्प्लीमेंट नंबर 1 जो है इसकी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जिनको हम Q, R and S कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस इमोजी की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये C1 है, ठीक है, ये C1 कॉम्प्लीमेंट 1 है, लेकिन इसकी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जहाँ यहाँ पर हमने इन द फॉर्म ऑफ लेग्स बनाई हुई है। एक को हम कहते हैं Q, दूसरे को कहते हैं R एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज S। Q, R एंड S। तो ये 3 ब्रांचेस या 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ या सब कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट C1। अब Q, R एंड S ये जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनकी अलग अलग फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जो कॉम्प्लीमेंट 1 C1 का Q है, Q आर्म है, दिस वन, ये क्या काम करती है? जब C1 एक्टिवेट हो जाता है, अभी मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्स जो है हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये एक्टिवेट कब हो जाते हैं? जब कोई इम्यून रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है। तो उस वक्त जब C1 एक्टिव हो जाता है, उसका जो Q आर्म है ये बाइंड करता है विद द FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी। हम जानते हैं जो एंटीबॉडी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक एंटीबॉडी ड्रॉ करता हूँ। हम जानते हैं एंटीबॉडी वाई शेप्ड होती है, इसकी जो है 4 चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती है, ये वाली 2 हेवी चेन्स होती हैं। और हेवी चेन और लाइट चेन का जो पार्ट है इसको कहते हैं FAB रीजन, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन। और जो टेल वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं FC रीजन, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। ठीक है, जब एंटीबॉडी किसी एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है, अब एंटीजन कहाँ होगा? बैक्टीरिया की बॉडी पे होगा, कहीं होगा। तो उस वक्त होता क्या है? व्हेन द एंटीबॉडी जॉइंस विद द एंटीजन, दैट एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया और समवेयर एल्स,
व्हाट हैपेंस एट दैट वेरी टाइम, उस वक्त क्या हो जाता है, जो एंटीबॉडी का ये FC रीजन होता है यहां पर कन्फर्मेशनल चेंज हो जाती है, इट अंडरगोज अ कन्फर्मेशनल चेंज, देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन इन इट स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, यहां पर कुछ डोमेन्स, कुछ अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स एक्सपोज हो जाते हैं दोनों साइड्स में, और जो ही ये डोमेन्स एक्सपोज हो जाते हैं इस एंटीबॉडी के, इस डोमेन के साथ C1 का Q जो है कंबाइन करता है। ठीक है, तो वही मैंने कहा, इन एक्टिवेटेड फॉर्म द Q ब्रांच ऑफ C1 ज्वाइंट्स टू द FC रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी। अब यहां पर हमें आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी एंटीबॉडी जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, IgM एंड IgG, ये दो एंटीबॉडीज है जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। हम जानते हैं ना हमारे पास कितनी एंटीबॉडीज हैं, IgA, IgE, IgD, IgG, IgM। आउट ऑफ 5 एंटीबॉडी क्लासेस, IgM एंड IgG, यही दो क्लासेस है विच हैव द कैपेसिटी टू एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। यह हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जब बात करेंगे वहां पर डिटेल में हम देखेंगे, राइट। देन इसी तरह से जो सेकंड आर्म है, सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेंज है C1 की, दैट इज R जो है ना, इट इज एन एंजाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सेरीन प्रोटीएस। ये प्रोटीएस एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी करता है, ब्रेक प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। इसका काम क्या है, जो थर्ड आर्म है S आर्म, इसको एक्टिवेट करता है। सो R का काम है, इट्स एन एंजाइम, इट एक्टिवेट्स S ब्रांच ऑफ द C1। अब S का क्या काम है, S जो है, S ब्रांच, S आर्म, S पॉलीपेप्टाइड, इट इज ऑल्सो हैविंग एन एंजाइमिक एक्टिविटी, इट्स ऑल्सो हैविंग एज एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये किस चीज को एक्टिवेट करता है, ये दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट है उनको एक्टिवेट करता है। इसकी एक्टिविटी भी प्रोटियोलिटिक है, इसकी एक्टिविटी भी प्रोटियोलिटिक है। तो ये क्या काम करता है, इट एक्टिवेट C4 एंड C2। किस तरह से एक्टिवेट करता है, देखिए क्या होता है, ये जो S चेन है ना, ये C4 को ब्रेक करता है और C2 को ब्रेक करता है। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से ये ब्रेकेज होती है। नाउ लेट्स कम टू द कॉम्प्लीमेंट टू C2। C2 के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि C2 जो है ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। मैंने यहाँ पर एक और इमोजी बनाया है, ठीक है ना, ये जो है ग्रीन कलर का एक इमोजी बनाया, इसके ऊपर हेड के ऊपर एक रेड कलर का सर्कल छोटा सा बनाया हुआ है। इसका मतलब इसके दो पार्ट्स हैं। अभी देखिए क्या होगा, ये जो मैंने अभी कहा C1 का S है ना, ये इस C2 को क्लीव करेगा, प्रोटियोलिटिक क्लीव करेगा, यहाँ पर ब्रेक करेगा इसको दो पार्ट्स में। एक तो ये रेड वाला पार्ट बनेगा, छोटा सा पार्ट, एक बड़ा वाला पार्ट बनेगा। तो यहाँ हमको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्स जो है लाइक C2 कॉम्प्लीमेंट, C3, C4 एंड C5, ये चार कॉम्प्लीमेंट जो है ना, इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक छोटा सा पार्ट, एक बड़ा पार्ट। ये ज्वाइंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में ये ज्वाइन होते हैं, लेकिन जब एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है, ये ब्रेक हो जाते हैं। छोटा पार्ट अलग, बड़ा पार्ट अलग। छोटे पार्ट को एक स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, उसको A कहते हैं, स्मॉल लेटर A। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगा C2A, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट 2 का जो छोटा वाला पार्ट है ये वो है, A का मतलब स्मॉल पार्ट। अगर मैं लिखूंगा C2B, तो ये C2 जो कॉम्प्लीमेंट है उसका बड़ा पार्ट है, नॉमेनक्लेचर, राइट। यहां आपको और एक बात याद रखनी होगी कि जब C2 डिस्कवर हुआ, ठीक है, उस वक्त C2 का जो बड़ा पार्ट था उसको डिनोट करते थे A से, बड़े पार्ट को डिनोट करते थे A से। यानी अर्लियर, अगर पहली जो आप रेफरेंस बुक्स देखेंगे, इफ यू गो थ्रू द अर्लियर रेफरेंस बुक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, वहां पर C2B will not be larger part, it will be smaller part, and C2A it will be larger part। वहां C2A का मतलब लार्ज पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट 2 एंड C2B का मतलब होगा स्मॉलर पार्ट ऑफ C2। लेकिन अब नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, अब C2A इज स्मॉलर एंड C2B इज लार्जर। इसी तरह से C3 जो है कॉम्प्लीमेंट 3, इसके भी जो है दो कंपोनेंट्स हैं, स्मॉल कंपोनेंट, लार्ज कंपोनेंट। ये इनएक्टिव फॉर्म में ज्वाइन रहते हैं और एक्टिव फॉर्म में क्या अलग अलग रहते हैं। इनका अलग अलग फंक्शन है, ए का अलग फंक्शन है, बी का अलग फंक्शन है। जब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे वहां पर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। C4 कॉम्प्लीमेंट 4,
इसके भी दो पार्ट्स हैं। इनएक्टिव फॉर्म में ए एंड बी ज्वाइंट रहते हैं, एक्टिव फॉर्म में अलग अलग होते हैं। C5 सिमिलर, टू पार्ट्स ए एंड बी। C6, C7, C8 एंड C9 ये जो बाकी कॉम्प्लीमेंट्स हैं इनके दो दो पार्ट्स नहीं होते, एक ही पार्ट होता है। यानी इन एक्टिव फॉर्म में भी ऐसे होते हैं, एक्टिव फॉर्म में भी ऐसे होते हैं, कुछ कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है। इनका अलग रोल है। बेसिकली इनका रोल जो है, इनका रोल होता है एक कॉम्प्लेक्स बनाना जिसको हम कहते हैं MAC, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये हम बात करेंगे जब हम पाथवेज ऑफ एक्टिवेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स जो पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।